हम कहते हैं जब नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन वी से दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये बात हम कहते हैं। और नेट फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन पता है क्या? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशन? F बराबर क्या होता है? F बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो इनफैक्ट ये है क्या, मतलब एक्चुअल में जो अगर मैं केवल एक डायमेंशन की बात करूं, ये तो तीनों डायमेंशन में है ना, डेल यू बाई डेल एक्स। अगर मैं ये बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी केवल एक ही डायमेंशन में वेरी कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स हमेशा ही क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर है। या इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फोर्स बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। और इसी को मैं डी यू बाई डी एक्स भी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? भाई ये डेल के रिस्पेक्ट में है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मान रहे हैं कि हम इसमें वाई और जेड में, भाई उसको समझाना थोड़ा सा 3 डायमेंशन में टफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, सिंगल डायमेंशन की बात करें। हमको ये समझ में आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। कौन सा फोर्स मिलेगा? कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा अगर ये फोर्स हमारा जीरो है। अगर फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अच्छा, डी यू बाई डी एक्स कब जीरो होता है? डी यू बाई डी एक्स कब, जैसे मैंने बताया था कि डी, अब मैक्सिमा मिनिमा याद करिए अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, डी वाई बाई डी एक्स कब जीरो होता है? जब वाई आपका या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। याद आया मैक्सिमा मिनिमा? फिर हम क्या करते हैं, मैक्सिमा कब होगा, जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्या होगा, मिनिमा होगा। अब हमको उसी रिस्पेक्ट में बात करना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो समझ में आ रहा है कि अगर हमारा फोर्स, नेट फोर्स जीरो हुआ तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी, तो क्या कंडीशन होगी, डी यू बाई डी एक्स हमारा जीरो होगा, और डेल डी टी यू अपॉन डी टू एक्स ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, चलो इसी के चर्चा में बात करते हैं। डेल के टर्म में ही बात करते हैं, डी के टर्म में बात नहीं करते हैं, डेल के टर्म में ही बात करते हैं। तो अभी लिख लो इसको, चलो मैं फिगर बनाता हूं फिर करते हैं। यहां पे मान लीजिए है कोई पार्टिकल, ठीक है ना, या फिर यहां पे आया, उसके बाद यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है तो किस जगह पे है, मैक्सिमम पे है। कहां पे है, मैक्सिमम में है। और यहां पे तो क्या है, मिनिमा है ये, और ये नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है, ये नहीं है। अब ये जो है, ये कंडीशन कौन सी है, ये बताइए। हल्का सा इसको मैं पुश करूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर पाएगी, नहीं कर पाए। तो ये पोजीशन क्या है, अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल पोजीशन है। और ये क्या है, मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा में क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और डेल टू यू बाई डेल एक्स टू ये क्या होगा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। यहां पे चले आइए, यहां पे अगर मिनिमा है तो ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी है, स्टेबल। ठीक है, अगर ये स्टेबल पोजीशन है तो इसको हम कहेंगे, यहां पे भी क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और डेल टू यू बाई डेल एक्स टू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ये देखो इक्विलिब्रियम की चर्चा है, ये अनस्टेबल है लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
और ये क्या है स्टेबल, ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है बेटा तभी तो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो आया तभी तो कंडीशन आ रही है। अच्छा यहां पे है तो क्या है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ये बताओ अगर तुम्हारा u बराबर जीरो है तो भी तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा जीरो होगा, और डेल टू यू बाई डेल एक्स टू ये भी जीरो होगा। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर इसको आगे ले जाकर थोड़ा सा पुश कर दूं तो आगे हो जाएगा, वहीं पे स्टे हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पीछे करूं तो थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, लेकिन वहीं पे रुक जाएगा। कहीं मूवमेंट होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लौटेगा नहीं लौटेगा। अच्छा ओरिजिनल पोजीशन से एकदम से डिफॉर्म हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, जहां पे पुश किया वहीं पे पहुंच गया ये ना। यहां पे तो पुश किया तो तुरंत नीचे, यहां पे पुश किया तो तुरंत नीचे नीचे गिर गया। यहां पे हमने उठाया ऊपर या इधर किया तो क्या हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर लिया। तो दिस कंडीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, ठीक है। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये होगा, स्टेबल में ये होगा, और उसमें क्या होगा। अच्छा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी बेटा। डेल यू बाई डेल एक्स जीरो, डेल टू यू बाई, तो ये यू ही तो मैक्सिमम होगा, और यहां पे क्या होगा मिनिमम होगी। यहां पे होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू मिनिमम होगी, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा यू बराबर जीरो लिखा ही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो होगी। तो इन टर्म्स ऑफ समझ में आया। इसको पोटेंशियल एनर्जी को जीरो भी कह सकते हो, कांस्टेंट भी कह सकते हो बेटा, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कांस्टेंट होगी, U बराबर कांस्टेंट, U बराबर कांस्टेंट, ठीक है। जब कांस्टेंट होगा तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। अच्छा देखिए यहां पे मैंने बोला कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है, नेट फोर्स जो है वो जीरो है, और फोर्स कौन सा है कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि सर कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों ले रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या है जीरो है ना, नेट फोर्स। लेकिन मैंने यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जीरो किया, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन ही किसके लिए है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके लिए डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। इसलिए ऑन दिस कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जीरो होगा, और जब कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जीरो होगा तो मैक्सिमा मिनिमा और न्यूट्रल, ठीक है, ये तीन कंडीशन है। उन तीनों पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी
या मिनिमम होगी या कांस्टेंट होगी, उसके लिए अलग अलग नियम है। जहां पे हमारा क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड दिस कंडीशन इज आल्सो राइट। ठीक है ना, ये अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। थ्योरी में सवाल आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। मान लो पोटेंशियल एनर्जी तुमको दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, अब उसको लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स इक्वल टू 2 पर निकालो, बताओ कि एक्स इक्वल टू 2 पर ये पार्टिकल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्या वो सवाल कर लोगे? मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है ना, पढ़ाया था ना डिफरेंशियल में। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना आता है तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट आप निकाल सकते हैं। अगर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आप निकाल सकते हैं तो आप बता लेंगे कहां पे मैक्सिमा होगा, वहां पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमा होगा, वहां पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए कि इक्विलिब्रियम एक का टाइप तो ये हो गया, एक लाइन और लिखिए, इसमें कुछ लिखा दो क्या? हाँ इसमें लिख लो स्टेबल, मतलब इक्विलिब्रियम इज और थ्री टाइप है। क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और क्या है, अनस्टेबल, और क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब देखो एक टाइप का और इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो है और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी जीरो है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये भी तो कंडीशन पॉसिबल है कि नेट फोर्स तुम्हारा क्या हो, एक नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें लिखिए इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू, इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू, इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू two more type, two more type, two more type on the basis of, on the basis of velocity, on the basis of velocity, on the basis of velocity। फर्स्ट लिखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लिखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। Equilibrium can also be divided into two more type on the basis of velocity, on the basis of velocity। हो गया? पहला लिखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में लिखिए इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो, if net force on a body is zero and velocity is also zero, if net force on a body is zero and velocity is also zero। सेकंड लिखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सेकंड लिखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें लिखिए if net force on a body is zero, if net force on a body is zero but velocity is not zero, but velocity is not zero, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो है बट वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है। वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है। चलिए मैं एक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में एक ग्राफ बनाता हूं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बता पाएंगे? इतना एनालिसिस समझ में आई? आगे चलें, चलो लिख लिया, नोट हो गया सबका? चलो
बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है। अब बताइए यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? कहां पे होगा? ए और सी पे अनस्टेबल होगा। मैक्सिमा एक ही होता है। मैक्सिमा कितने हैं? एक ही है ना, वो है मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम मतलब मिनिमम पॉइंट। तो यहां पे सी पे क्या होगा? ये मैक्सिमा होगा, और बी पर क्या होगा? मिनिमा होगा। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्स वैल्यू। अब बताइए, और ये डी से ई में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। डी से ई में पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक्स वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं वेरी कर रही है, कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या हो गया? अनस्टेबल। और यहां पे क्या हो गया? स्टेबल। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ऐसे ग्राफ दिया होगा, समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी ये बता, ध्यान में रखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ है। अभी फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ दूंगा तब थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं। ये मिनिमा है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी लिख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वहां पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए, बताइए बताइए कि यहां पे कितने ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात होगी? हाउ मेनी पॉइंट्स आर ऑन दिस ग्राफ जहां पे इक्विलिब्रियम है? स्टेबल अनस्टेबल की चर्चा नहीं, इक्विलिब्रियम है। पार्टिकल एट इज एट इक्विलिब्रियम। इसमें कितने ऐसे पॉइंट हैं जिसमें पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पर है? बताइए कितने कितने ऐसे पॉइंट है? 1 2 3 4, ये पूछ रहा हूं। 2 पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से? ए और बी की? ए बी, ए और बी, ठीक है। और आप लोग बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बताओ? कैसे? कैसे बताने दो उसको, बताओ बेटा, जितेन बताओ कैसे। लग नहीं रहा है, फिजिक्स में लगना जैसा कुछ नहीं होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है तो मैंने क्या लिखा है आपको? जब पलटिए, पन्ना पलटिए। इफ द पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम देन फोर्स इज इक्वल टू 0। ये फोर्स और किसके बीच में ग्राफ है? एक्स के बीच में। फोर्स कहां कहां जीरो हो रहा है? कहां कहां जीरो हो रहा है फोर्स? ए और बी पर फोर्स क्या है? 0 है।
और जब फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे। भाई फोर्स अगर जीरो नहीं है तो फिर आगे चर्चा करना बेकार है। तो सी डी का कोई मतलब ही नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं। जब फोर्स हमारा जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अराइज होती है। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आप इससे कंपेयर मत करिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये एक्स का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, फोर्स और एक्स के बीच में। बात समझ में आया। अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स जीरो होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने कहा कि इस पे फोर्स, इस वाले पॉइंट पे मैंने इसको फोर्स लगाया आगे, फोर्स लगाया आगे। अगर फोर्स आगे लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताइए, आगे ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फोर्स आगे लगाएंगे इधर तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, आगे हो जाएगा। फोर्स इधर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। अब बस इसमें देखिए, इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं पीछे इधर साइड में तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इस साइड में। और इधर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस साइड में। ऐसा क्यों, बताइए। देखो ये जो है, ये mg जो है इसको आगे लेके आना चाह रहा है ना। इस पे जो वेलोसिटी लग रही है वो किधर लग रही है, इस वाले पार्टिकल पे वेलोसिटी लग रही है। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो बेटा, ये ऐसे कुछ मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी है, एक इधर है और एक ये इधर है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो नीचे का होगा और एक कंपोनेंट को क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। इस जगह पे, इस जगह पे वेलोसिटी क्या कर रही है, इसको आगे लेके जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये समझ में आया तो मैं डाल दूं उसको। चलो थोड़ा और अच्छा ग्राफ बनाते हैं। ये इस वाले पॉइंट पे एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये और एक कंपोनेंट हो गया ये। इतनी बात समझ में आई। तो एक तो इसको नीचे लेके जा रही, एक इसको आगे लेके जा। अब हम मैनुअली अगर फोर्स लगाते हैं इस साइड में, मैनुअली फोर्स लगाते हैं इधर, तो इसका नेचर क्या है, वेलोसिटी तो इसकी इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आगे के डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब फोर्स लगाते हैं इधर तो भी ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये आगे, क्योंकि वेलोसिटी इसको आगे ले जाना चाह रही है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहां पे पहुंचे तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, ये इसका एक कंपोनेंट या एक कंपोनेंट ये, तो ये किधर होगा। अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर ही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझिए। अगर हमने क्या लगाया था, यहां पे फोर्स लगाया तो उधर ही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और इधर फोर्स लगाया तो इधर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ये कंडीशन जो ये पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, अनस्टेबल। और यहां पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये इसको इधर लेके आ रहा है। हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये इसको इधर लेके आ रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर लेके जा रहा है। मतलब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में क्या है, वापस लेके आ रहा है। और ये कंडीशन कौन सी थी भाई, इधर लगाए तो ये इधर आ रहा है, इधर लगाए तो इधर आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। कौन सी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस तरह के दो सवाल आएंगे। पहले पहले तो क्वेश्चन यही आएगा, जैसे ये फोर्स और एक्स के बीच में है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आया, मान लो ऐसे, ये फोर्स और ये एक्स, हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट, 1 2 3 4। जहां जहां पे फोर्स जीरो वहां वहां इक्विलिब्रियम हो सकता है। स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये हमको एनालिसिस करके समझना है।
ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखिए ए इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए पॉइंट जो है वो स्टेबल पे है और बी पॉइंट किस पे है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। लिखिए इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, वेयर नेट फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, ये हमारा खत्म होता है। अब हमको करना है केवल वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से होते हैं। यही टॉपिक बचा, उसके बाद हम लोग पावर स्टार्ट करेंगे। पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल और कराएंगे।